शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, स्कंद पुराण एवं श्रीमद् भागवत में वर्णित है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। चंद्रदेव ने भगवान शिव को नाथ स्वामी मानकर इस स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर दर्शनीय माना जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में बनती रही है। एक ऐसी मान्यता भी है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोमदेव ने शिवलिंग की पूजा की थी और इस शिवलिंग को सोमेश्वर के नाम से जाना जाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राज्य के राजा भीमदेव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर कई आक्रमण का शिकार हुआ है। 11वीं शताब्दी में गजनी नामक अफगान आक्रमणकारी ने इस मंदिर पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। 12वीं शताब्दी में गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तत्पश्चात इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में विभिन्न कला एवं शैलियों का सम्मेलन होता है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुतता का उदाहरण माना जाता है। इसके गुंबज, भव्य स्तंभ और विशेष शैली के कलाकारी इस मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सोमनाथ मंदिर आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के भी श्रद्धालु एवं पर्यटक देखने आते हैं। मंदिर के समीप गुजरात के दूसरे पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि सोमनाथ बीच, भालका तीर्थ, जूनागढ़ फोर्ट आदि। कहते हैं कि सोमनाथ में शिवलिंग हवा में स्थित था और यह एक कौतूहल का विषय भी था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग किसी प्रकार की चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। महमूद गजनवी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं, जो इसको अद्भुत और रहस्यमय बनाते हैं। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसकी वजह से यह मंदिर बहुत ही सुरक्षित और मजबूत माना जाता है। प्राचीन काल में इस मंदिर के अंदर रहस्यमयी गुफाएं और चंदन वृक्षों के जंगल हुआ करते थे। मंदिर भारतीय वास्तुकला की शैली नागर शैली में बना हुआ है, जिसमें बड़े बड़े गुंबद हैं। इस मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है। यह मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही रहस्यमय स्थल है। कहानियों के अनुसार इस मंदिर में अनेक गुप्त गुफाएं थीं, जिसका इस्तेमाल साधुओं और तपस्वियों के द्वारा किया जाता था। आइए अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवाया था। चंद्रदेव इस विवाह से काफी खुश थे, लेकिन वह अपनी सभी पत्नियों में से दक्ष की पुत्री रोहिणी को ज्यादा स्नेह करते थे, जिसके कारण दक्ष की अन्य पुत्रियां खुश नहीं थीं। एक दिन राजा दक्ष की सभी पुत्रियां उनसे मिलने आई और उन्हें बताया कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी का ही ख्याल रखते हैं और अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं करते हैं। राजा दक्ष को इस बात का काफी दुख हुआ और वे चंद्रदेव से मिलने पहुँचे। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि जिस तरह से वो रोहिणी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से उनकी अन्य बेटियों का भी ख्याल रखें। चंद्रदेव ने राजा दक्ष को वचन दिया कि वो उनकी बात मानेंगे। काफी समय बीत गया, लेकिन चंद्रदेव अपना वचन निभाने में असमर्थ रहे। राजा दक्ष की अन्य बेटियां दुखी रहने लगीं। जब राजा दक्ष को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में चंद्रदेव को क्षयाग्रस्त होने का श्राप दिया। यह श्राप मिलते ही चंद्रदेव की चमक कम होने लगी, जिसकी वजह से सभी देवता चिंतित हो गए। कहानी के अनुसार चंद्रदेव इस श्राप से बचने का उपाय खोजने लगे। तब वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। ब्रह्मा जी के इस उपाय को मानते हुए चंद्रदेव सोमनाथ चले आए और यहाँ विधिवत भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला हर दिन के एक पक्ष में क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में बढ़ेगी। इस तरह से प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से उनका श्राप खत्म हो गया और उनकी चमक वापस आने लगी। तत्पश्चात चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की। तब से यह सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध हो गया। इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।